और 16, 17, 18 उन 3 साल के अंदर भी जो ओंकार रैलियां राजस्थान के अंदर हनुमान जी के नेतृत्व में हुई, उसमें मैं भी ऐसा ही एक बिल्ला पहन के सबसे लास्ट की स्थिति में मैं खड़ा होता था। और आज सेवा का ही परिणाम मुझे मिला कि हनुमान जी की पार की नजरों ने मुझे पहचान लिया और आज मैं भी मंच के ऊपर आ गया। तो तमाम उन वॉलंटियर से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी में आप एक तो कहीं भी झुंड बना के खड़े नहीं रहे और किसी भी व्यक्ति को, ये गैलरी पूरी खाली रहनी चाहिए। अभी बहुत बड़ा हुजूम यहाँ उमड़ेगा और जब हनुमान जी आएंगे, अभी हजारों की संख्या में उनके साथ भी लोग आएंगे। हम सबका, चूंकि आज देश से नहीं विदेश का मीडिया भी टकटकी लगाए और इस विद्याधर नगर के स्टेडियम के इस कार्यक्रम को देख रहा है, बहुत बड़ा कवरेज भी राजस्थान के साथ साथ देश के मीडिया का भी हमें मिलेगा। तो हम सबको एक संदेश राजस्थान के अंदर देना है कि राजस्थान का छात्र, राजस्थान का युवा किस तरह अनुशासित तरीके से सरकार के घमंड को तोड़ने आज हजारों हजार की संख्या में हम राजस्थान के इस विद्याधर नगर स्टेडियम की पावन प्रांगण में आज इकट्ठे हुए। मैं एक बार पुनः सभी छात्र नेताओं से मैं निवेदन करूंगा, जिन जिन का नाम पुकारा जाए, आप मंच पे आके अपने उद्बोधन के पश्चात, पीछे भी हमने केबिन बना रखा है, वीआईपी व्यवस्था कर रखी, आप वहां बैठे। और क्योंकि ये सही बात है कि हम सारे प्रदेश के उन तमाम छात्र नेताओं को हम नहीं जानते, तो आप पर्ची के माध्यम से अपनी बात को भी हमारे तक आप लोग पहुंचाएं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज आप सब लोगों के, तमाम छात्र नेताओं के विचारों से पूरे प्रदेश की जनता को हम अवगत कराएं। एक बार पुनः मैं अपने संक्षिप्त उद्बोधन में यही बात आप सबसे करूंगा कि अनुशासित तरीके से हमें आज सोई हुई इस गूंगी बेरी सरकार को और विपक्ष की भूमिका में चुप बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये मैसेज हमें इस विद्याधर नगर स्टेडियम से देना है कि राजस्थान का छात्र अनुशासित तरीके से अपनी मांगों को बनवाने के लिए राजस्थान में सड़क पर जिस तरह संघर्ष कर रहा है, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि एक नया इतिहास राजस्थान की धरती से लिखा जाए। मैं पुनः आप सबसे अनुरोध, विशेषकर वॉलंटियर से, कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ के आयोजकों ने की है, उन व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को आप बराबर बताते रहें। एक बार जान जिन लोगों के बैठने की व्यवस्था है, आप तमाम लोग कुर्सियों में बैठें। और एक बार पुनः राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त पदाधिकारियों से मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आज आप लोग कम से कम मंच में विराजमान हो और ज्यादा से ज्यादा छात्र नेता, जिनसे राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास हम लिखने जा रहे हैं, तमाम छात्र नेताओं को मंच के ऊपर जगह दें। एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए मैं इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम सब लोग मिलके और हनुमान बेनीवाल, जो किसान का बेटा रात और दिन जाके इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए सड़क से लेकर सदन तक रात और दिन जाके जो प्रयास कर रहा है, उसके सपनों का राजस्थान हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। बहुत ही अनुशासित और शांतिपूर्वक तरीके से हम जो मैसेज जो राजस्थान की सरकार को देना है, उस मैसेज को देने में हम कामयाब होंगे। कुछ लोग, हो सकता है कई लोगों को बहुत बड़ी आशंका है, इतने छात्र नेता जुटेंगे, इतने छात्र जुटेंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कुनबा जुटेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं भी खराब करने का काम आप लोगों से मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि कोई ऐसा काम नहीं करे जिसमें हनुमान बेनीवाल और तमाम छात्र नेताओं पे कोई कलंक लगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन ये रहेगा, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम जिस मकसद को लेकर आए हैं, उस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने का हम सब मेरे छोटे भाई काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। थैंक यू भाई साहब। एक मंजे हुए कार्यकर्ता से लेकर के राजस्थान के विधानसभा में पहुंचने के बाद भी एक पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते मंजे हुए कार्यकर्ता होने के बावजूद भी, राजस्थान के विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी इस मंच से बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि आप पार्टी के लिए एक सच्चे कार्यकर्ता बनकर के काम कर लो। पार्टी में ऊपर हनुमान बेनीवाल की नजरें बहुत पार की है आपको परखने के लिए। थैंक यू। अब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से पहुंचे छात्र नेताओं के नाम बोल रहा हूं, उनमें से जो भी मौजूद है वो मंच पर पहुंचे। मोहित जी यादव, आप मुख्य मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। महेश जी चौधरी, आप मुख्य मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। विकास गोसलिया जी, हरपुल चौधरी जी, विनोद बुदौली जी, कोमल मोहनपुरिया जी, शुभम रेवाड़, कमल जी चौधरी, नीरज जी खीचड़, हितेश जी यादव, महेंद्र जी बराला, जितेंद्र जी चौधरी, हरकेश जी
छाबड़ी। मैं जिन भी नेताओं के नाम बोल रहा हूं उनसे निवेदन रहेगा कि आप मुख्य मंच पर आए। महिपाल जी यादव, आमिर खान जी शेखावाटी यूनिवर्सिटी से, प्रशांत जी ढाका, दिव्यांशी खंडेलवाल, मनीषा मीणा, पूजा जी गुजर, विजयपाल जी कुड़ी, दारा सिंह जी चौधरी अध्यक्ष स्लो कॉलेज, संजना जी चौधरी, आप सारे नेताओं से निवेदन रहेगा कि आप मुख्य मंच पर आए। और जिन छात्र नेताओं के नाम मेरे तक नहीं पहुंचे हैं, आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप नाम पर्ची के माध्यम से अपना नाम हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। हो सकता है कि हम आपका नाम थोड़ा सा इधर उधर देखने में हो गए हो, आप अपना नाम मुख्य मंच तक पहुंचाने की कोशिश करें। जिनके नाम मैंने बोले वो मुख्य मंच पर आए। आपके इस आज के मुख्य मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अगले उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन रहेगा बाबू सिंह जी रेडा से, आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। बाबू सिंह जी रेडा आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। और मीडिया के बंधुओं से निवेदन रहेगा कि डी के लिए बैठने की व्यवस्थाएं की गई है, आप आए और ये डी जोन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिजर्व है। बाबू सिंह जी एडवांस बोल दो अपना, जब तक मन्ना लाल चौधरी का बोल दो, मन्ना लाल चौधरी प्रदेश कार्यकारिणी से। मन्ना लाल जी चौधरी से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। और उससे अगले उद्बोधन के लिए रणबीर सिंह जी बन्ना देवली टोंक से आप भी तैयार रहें। सम्मानित मंच, मंच पे विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, मंच पे विराजमान खींवसर के लोक लाडले विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, मंच पे विराजमान जयपुर जिले के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई शंकर जी नारोलिया साहब, समस्त राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता, मातृशक्ति, सम्मानित मंच, आज हम लोग जयपुर के इस विद्यालय नगर स्टेडियम में छात्र युवा हुंकार रैली में एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार छात्रों की आवाज दबाने के लिए छात्र संघ के चुनाव बंद करने जा रही है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा ने भी उसके साथ हाथ मिला लिया है और भाजपा भी बिल में घुस गई है। भाजपा और कांग्रेस नहीं चाहते कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव हो, क्योंकि जब राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो 2015 के बाद में एबीपी और एनएसयूआई का संगठन बिल्कुल खत्म हो गया है और राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ साथ राजस्थान के दूसरे विश्वविद्यालय उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जोधपुर में निर्दलीय छात्र संघों ने परचम लहराया है और निर्दलीय छात्र संघ राजस्थान के लोक लाडले सांसद हनुमान जी बेनीवाल के साथ है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बंद करने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा लिंक 2 कमेटी के माध्यम से की गई, तब राजस्थान विश्वविद्यालय के अनेक छात्र नेता आमरण अनशन पर बैठे थे। विश्वविद्यालय के छात्र नेता चाहते थे कि कोई भी बड़ा एमएलए और एमपी यहाँ आए, उनकी आवाज को उठाए, लेकिन सभी बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता थे वो उन छात्रों की पुकार के लिए कोई भी विश्वविद्यालय के द्वार पे नहीं गए। जब 2015-16 में राजस्थान विद्यालय के छात्र नेताओं ने हनुमान जी बेनीवाल पे हमला हुआ तो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के सभी बेनीवाल जी की तरफ एकत्रित हुए थे और उसी का सम्मान लौटाने के लिए सांसद साहब ने छात्रों की परवाह की और विश्वविद्यालय के द्वार पे गए और विश्वविद्यालय के द्वार पे जाके जूस पिला के छात्रों का अनशन तुड़वाया। 2-3 छात्र विश्वविद्यालय की पानी की टंकी पे भी चढ़ गए थे। उस समय भाई साहब दिल्ली में थे। भाई साहब ने फोन करके छात्रों को समझाया कि आप आमरण अनशन तोड़ो, टंकी से उतरो, 1-2 दिन में विश्वविद्यालय के द्वार पे मैं आ रहा हूँ और छात्र संघ चुनाव के लिए आप एक छोटी सी मुहिम रैली करो। जब छात्रों ने छोटी सी रैली की उस समय पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों को भी बुलाया गया था, लेकिन एबीपी वाले ने तो बीजेपी को रोका और कांग्रेस वालों ने एनएसयूआई को रोका और कोई भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विश्वविद्यालय के द्वार पे नहीं पूछे। नागौर का अकेला सांसद छात्रों के बीच में पहुंचा और उन्होंने घोषणा की कि सरकार को भी झुकाएंगे और छात्र संघ चुनाव भी दोबारा से करवाएंगे। आज छात्र संघ चुनाव के लिए हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में कुछ देर में पूछने वाले हैं।
मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त बारी है, परों की नहीं, अब हौसलों की बारी है। इन्हें बचाना इस समंदर की दीवारी है, इन्हें बचाना इस समंदर की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। थैंक यू। जोधपुर संभाग से तो छात्र नेता हमारे बीच में पहुंचे, उनके नाम में बोल रहा हूं। उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप मुख्य मंच पर आया करके बैठे। आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन रहेगा। ज्ञानोदया जी चौधरी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, अरुण जी बाखर, सुनील जी टाडा, अजीत सिंह जी कड़वासरा, आप मुख्य मंच पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बावड़ी कॉलेज जोधपुर से रामनिवास जी गोदारा, मुकेश जी कुड़ी राजकीय पीजी कॉलेज बाड़मेर से, हनुमान जी कागड़ा पीजी कॉलेज बायतू से, आप मुख्य मंच पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और नागौर से हमारे बीच में खींवसर कॉलेज से ओम प्रकाश जी हुड्डा, नागौर कॉलेज से सुरेंद्र जी दोतड़, मेहता महाविद्यालय से सूरज टाडा, परशुराम मदरेना महाविद्यालय से सुनील लोमरोड, भोपालगढ़ से सुनील जी मुंडेला, आप मुख्य मंच पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अगले वक्ता के ये एक ही कॉलेज है, इसी कॉलेज का दिनेश मुंडेल। परशुराम मदरेना महाविद्यालय भोपालगढ़ से दिनेश जी मुंडेल, आप भी मुख्य मंच पर आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, बाबू सिंह जी से आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। एक बार सभी जोरदार जयकारे लगाएंगे। जय बोलो कल्याण धनी की। आज इस राजधानी की सड़कों पे छात्र हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए देश और प्रदेश से इस विद्याधर नगर स्टेडियम में पधारे सभी छात्र नेताओं का और मैं युवा शक्ति का जयपुर का निवासी होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने पूरे 5 साल में राजस्थान के अंदर जंगल राज और महिलाओं बहनों इनके अत्याचार के अंदर पूरे राजस्थान को झकझोर कर दिया है, इसी के रूप में छात्र संघ चुनाव को बंद करके जो छात्र नेताओं का राजनीति के अंदर आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था, जो राजस्थान विश्वविद्यालय हो चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय, छात्र संगठन और छात्र जो राजनीति के माध्यम से राजनीति को अपनी सेवा का माध्यम मानते थे और सेवा के लिए राजनीति में एक अच्छे छात्र नेता और राजनेताओं के रूप के अंदर उभर कर आते थे, परंतु निकम्मी नकारा इस गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बंद करके इस चुनावी माहौल के अंदर राजस्थान के युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज लाखों की संख्या में इस ग्राउंड में अभी हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में एक मेला लगने वाला है। साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आज हजारों लाखों की संख्या में जो ही भाई साहब यहाँ पर पधारेंगे, आपकी यह भीड़ देख करके गहलोत सरकार भी झुकेगी और उनको छात्र संघ चुनाव भी करवाने पड़ेंगे। आज जिस प्रकार से उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए हैं, कल फिर कोई और चुनाव बंद करेगी तो पंचायत राज और छात्र संघ चुनाव एक दो मात्र हमारे पास कड़ी है कि धरातल से लेकर के हम प्रदेश स्तर की राजनीति के अंदर छात्र संगठनों के माध्यम से आगे पहुंचते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर युवा चलता है तो युवा आज जयपुर की धरती पे माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल की ओर चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा आमिर खान जी से कि आप आए और अति संक्षिप्त में अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन रखें। मेरे पास में तमाम छात्र नेताओं की एक बहुत बड़ी फहरिस्त आई है।
इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें। आमिर खान जी, राजस्थान विश्वविद्यालय। साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम कि राजस्थान की दूर दराज से आए हुए साथी और इस महारैली को मजबूत बनाने के लिए बड़े भाई हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आप यहाँ आए, आपका मैं खैर मकदम स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से आज 2 महीने हो चुके हैं छात्र संघ चुनाव को बंद करे हुए, लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय से तमाम छात्र नेता अपने अपने प्रयास से भूख हड़ताल पर चढ़े, भूख हड़ताल करी, टंकियों पर चढ़े, यहाँ तक कि पेट्रोल भी अपने ऊपर डाल लिया, लेकिन सरकार को कोई भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। तमाम छात्र नेताओं की आकार, मदद, दुख सुख सुनने के लिए हमारे बड़े भाई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने सुनी, वो तमाम छात्रों के बीच में आए, बैठे, समझे और उनकी भूख हड़ताल को तोड़ाया और वादा किया मार से कि मैं हनुमान बेनीवाल आप तमाम छात्र नेताओं की मदद करूंगा और अंतिम लड़ाई लड़ूंगा। मेरे को चाहे प्रदेश के कोने कोने में जाना पड़े, डाणी में जाना पड़े, शहरों में जाना पड़े, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सभा करनी पड़े, और बेनीवाल जी ने सभा करी, यहाँ तक कि अजमेर, कोटा, भरतपुर, सीकर, अलवर जैसे तमाम और जोधपुर जाकर उन्होंने सभा करी, छात्रों के बीच में जाकर तमाम छात्रों को विश्वास दिलाया कि बेनीवाल हनुमान तुम्हारे साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मजबूती दिखाते हुए हमारे को विश्वास दिलाया और ये विश्वास दिलाते हुए हमारे को यह कहा कि आने वाले भविष्य में तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा। और आने वाली तमाम छात्र शक्ति का मैं स्वागत फिर से करता हूं और आए हुए मंच पर सभी छात्र नेता, मेरे भाई, छोटे, मेरी बहन, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बेनीवाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा किशन सिंह जी बेरवा, राजस्थान से आप आए और अपना वक्तव्य अति संक्षिप्त में हमारे बीच में रखें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मंच पे विराजमान तमाम छात्र नेताओं को मेरा नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। तुम रक्षक काहों को डरना। साथियों, हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें जरूरत है उनसे कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने की। साथियों, जिस तरह राजस्थान सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है, छात्र संघ चुनाव पे प्रतिबंध लगाया है, युवाओं को बेरोजगार किया है, इन तमाम मुद्दाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ आज खड़े हैं बड़े भाई साहब आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी। और आज इस राजस्थान की सरकार को झुकाने के लिए गोविंद देव जी की पावन रात जयपुर गुलाबी नगर पर हम छात्र महापंचायत, छात्र उकार रैली का आयोजन करे हैं, जिसमें राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए तमाम छात्र नेता और छात्र साथियों का हृदय की अंतर्गत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जरूरत है हमें विचार करने की, जरूरत है हमें सोच समझ करने की। आज जिस तरह सरकार युवाओं को राजनीति, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि क्षेत्रों में नकारात्मक कर रही है, अनदेखा कर रही है, क्या राजस्थान का युवा इसीलिए जन्म लिया है? नहीं साथियों, हमें लड़ाई लड़नी है अपने अधिकारों की, हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे। आज राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम एकजुट हुए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब छात्र संघ चुनाव पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया, तमाम छात्र नेताओं ने अनशन पर बैठा,
और अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी। तमाम नेताओं से आग्रह किया हमारी समस्या का समाधान निकालने के लिए, लेकिन एक भी नेता, एक भी विधायक इस मुहिम में जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस समय हमारे साथ खड़े थे आदरणीय बेनीवाल जी, जिन्होंने इस लड़ाई का परचम समस्त राजस्थान में फैलाया है। और आज इस सरकार को झुकाने के लिए एकत्रित हम विद्याधर नगर स्टेडियम में हुए हैं। साथियों, जरूरत है हमें अच्छे राजनेता को पहचानने की, जरूरत है अच्छे विचारों को रखने की, हमें मजबूती प्रदान करने की। ये युवा है, जब इस युवा का उल्टा करते हैं तो वायु होता है साथियों, और जब हवा चलती है तो अच्छे अच्छे पहाड़ों, अच्छे अच्छे आदमियों को ला देती है। तो ये तो एक सरकार है साथियों, अभी तो बहुत कुछ करना हमें बाकी है। जरूरत है हमें सड़कों पे उतरने की। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई साहब ने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति की शुरुआत करी, उसके पश्चात सड़कों पर उतरकर आम नागरिक के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, और आज देश की संसद में उन तमाम मुद्दों की लड़ाई और अधिकारों की बात रख रहे हैं। साथियों, आप सभी साथियों से मेरा आग्रह है, इस मुहिम में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और इस तानाशाही सरकार को झुकाने का काम हम करके दिखाएंगे आज, और सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। भारत माता की। धन्यवाद साथियों। थैंक यू। अब मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, वो मुख्य मंच पर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कौशेन खान जी, संदीप जी गुजर, राजस्थान कॉलेज से आप मुख्य मंच पर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। गजराज जी राठौड़, कॉमर्स कॉलेज से आप मुख्य मंच पर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बस्तीराम जी सारण, राहुल जी चौधरी, राजस्थान कॉलेज, आप मुख्य मंच पर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्री महेश कुमार जी सैनी, पूर्व अध्यक्ष कॉमर्स कॉलेज सांगानेर से आप एक शानदार और बड़े काफिले के साथ आज हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनोद जी, युवा नेता आमेर विधानसभा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। आप ही एक शानदार और बड़े काफिले के साथ हमारे बीच में पहुंचे। श्री दारा सिंह जी चौधरी, श्री राहुल जी चौधरी, आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः मैं एक दो व्यवस्थागत निवेदन आपसे करना चाहूंगा और उसके बाद में अपन आज के इस कार्यक्रम को मुख्य स्वरूप की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए, अपन अक्सर इस बात को मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल अकेला योद्धा, अकेला लड़ाका अगर पूरे राजस्थान में लड़ाई को लड़ता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति जरूर होगी। हो सकता है कि अपन किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी पात में विश्वास रखने वाले हो, लेकिन ईश्वरीय शक्ति क्या होती है और ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखने का परिणाम क्या होता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आपके बीच में एक बार और देखने को मिला। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद हनुमान जी ने कहा कि आप रैली करने जाइए, ऊपर की आपके जो धूप, जो गर्मी, जो भी है, उसको ऊपर बैठा मेरा भगवान आपकी सारी व्यवस्थाओं को करेगा, और यह परिणाम अपने बीच में है। एक बार जोरदार तालियां ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखने वाले उन सारे लोगों के लिए। और अपन सब लोग हनुमान बेनीवाल के पीछे होकर के सारे ईश्वरीय शक्तियों में विश्वास रखते हैं, उसी का परिणाम है। इतनी तेज धूप थी, अपन ने कार्यक्रम शुरू किया, इतने राजस्थान के कोने कोने से अपन सब लोग पहुंचे थे। उसके बाद जब इस पंडाल में आकर के बैठे तो ऊपर बैठी ईश्वरीय शक्ति ने सोचा, किसानों के बेटे हैं, इनको तपने के लिए तो खेती बहुत है, यहाँ जयपुर में जब राजनीति करने के लिए आए हैं तो इनको थोड़ी सी सहूलियत दी जाए। आपका आज के इस सभा में पहुंचे, राजस्थान के कोने कोने से पहुंचे तमाम युवा तरुणाई का, तमाम जिन्स जनरेशन का आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हनुमान बेनीवाल की सभा में विद्याधर नगर स्थित युवा अधिकारों को लेकर के रखी गई आज की इस जनसभा में
पूरे जयपुर की तरफ से इस सरजमी पर पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा कोशेन खान जी से, राजस्थान कॉलेज से हैं, पहुंच गए क्या? कोशेन खान जी से निवेदन रहेगा कि आप आए, अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। नमस्कार साथियों, मैं कोशेन खान राजस्थान कॉलेज से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का, कि जिन्होंने छात्रों की पीड़ा को समझा और अपनी पार्टी के साथ छात्रों के लिए आगे आए। कि जिसने वक्त को ना समझा उसे मिटना पड़ा है, और जो बच गया तलवार से उसे फूल से कटना पड़ा है। कि जिसने वक्त को ना समझा उसे मिटना पड़ा है, और जो बच गया तलवार से उसे फूल से कटना पड़ा है। और हो कितनी भी भारी चट्टाने क्यों ना, उन्हें छात्र शक्ति के आगे हटना पड़ा है, हटना पड़ा है। साथियों, जब पहले दिन राजस्थान विश्वविद्यालय में हम लोग धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, हमारी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं था। हमने 6 दिन भूख हड़ताल की। जब 6 दिन बाद ये युवा जब मरने को आ गए थे, ये छात्र जब मरने को आ गए थे, तो उस वक्त पूरे राजस्थान के सिर्फ एक ही योद्धा था, हनुमान बेनीवाल, जिसने इन छात्रों की पीड़ा को समझा, आगे आए और इन छात्रों की भूख हड़ताल खत्म कराई। और हमारे को आश्वासन दिया, हमारे को भरोसा दिलाया कि बच्चों के तुम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो, ये बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं, अपनी भूख हड़ताल खत्म करो और हमारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसकी फिक्र ना करो, हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। उस दिन हम हनुमान बेनीवाल जी को, बेनीवाल जी की इज्जत हमारे नजरों में और ज्यादा बढ़ गई। हम विश्वविद्यालय के बड़े भाई साहब मानते हैं हनुमान बेनीवाल जी को, हम मान सम्मान देते हैं और आगे भी उनको देते रहेंगे। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान का वो लड़ाका है कि जिसके पीछे हम खड़े हैं और हमारे आगे वो भाई साहब खड़े हैं, तो हमें किस चीज की फिक्र है जब हमारे भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं। मैं 2 शब्द कह के अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा कि काबिल साथियों का होना भी एक तकदीर होती है, काबिल साथियों का होना भी एक तकदीर होती है, और बहुत कम हाथों में ये लकीर होती है, बहुत कम हाथों में लकीर होती है। हमारे भाई साहब इतने काबिल हैं कि हमें उनके पीछे खड़े होने से कहीं कोई शक नहीं है। हम उनके लिए सदा खड़े रहेंगे। आज वो छात्र शक्ति के लिए खड़े हैं, हम उनके लिए सदा खड़े रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। आपका एक पूरे काफिले का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप विराजे, ये चेयर्स आपकी व्यवस्थाओं के लिए रखी गई है। दारा सिंह जी चौधरी, अध्यक्ष लॉ कॉलेज, आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्री राहुल जी चौधरी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्री राजीव जी गुजर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। श्री ताराचंद जी सुंडा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मनीष जी चारण, छात्र नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय, आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राजेश जी चौधरी, छात्र नेता, जीसीए कॉलेज अजमेर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हिम्मत सिंह जी, छात्र नेता, राजकीय विश्वविद्यालय दूदू, आप भी हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सूरज सिंह जी ताड़ा, मेड़ता कॉलेज नागौर से आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रजत जी पूनिया, छात्र नेता, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान कॉलेज भरतपुर, आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एमबीएम विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से हमारे बीच में पहुंचे महेंद्र जी चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः व्यवस्थागत निवेदन रहेगा कि मुख्य कॉरिडोर को आप खाली करवाने का कष्ट करें। अब मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप मुख्य मंच पर आए। संदीप जी ओला, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से आप मुख्य मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
राजकुमारी जी जाखड़ श्री कल्याण कॉलेज सीकर से, आप पूर्व अध्यक्ष हैं, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रामतार जी चौधरी कल्याण कॉलेज से पूर्व अध्यक्ष सीकर से, आप भी मुख्य मंच पर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जिस नाम को बोल करके मैं बोलूं कि आप मुख्य मंच पर आए, कृपया करके वही मुख्य मंच पर आए। बाकी स्वागत आज के इस कार्यक्रम में आप सारे लोगों का है। संदीप जी गुजर से निवेदन रहेगा, राजस्थान कॉलेज से आप हैं, संदीप जी गुजर से निवेदन रहेगा कि आप आएं और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में संक्षिप्त में रखें। सबसे पहले दूर दराज से आए बड़े भाई और बहनों, इस जयपुर की पावन धरा पे स्वागत है, अभिनंदन। मैं संदीप गुजर राजस्थान महाविद्यालय से आपका छोटा भाई हूं और आज इस बड़ी सी संख्या में देखकर ये उम्मीद जगी है कि आज ये राजस्थान सरकार को झुकाने में हम कामयाब होंगे। और हमारे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने हमारा साथ, हमारी पीड़ा समझकर हमारा साथ, सुबह शाम हमारे साथ खड़े होकर हमारा हौसला रखा गया। और छात्र शक्ति को देखकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार को दिखा देंगे कि छात्र शक्ति किसी से कम नहीं है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार पुनः निवेदन रहेगा कि आप मुख्य कॉरिडोर को खाली कर लें। राहुल जी चौधरी पिपलोदा राजस्थान कॉलेज से निवेदन रहेगा कि आप आएं और अपना वक्तव्य अति संक्षिप्त में हमारे बीच में रखें। मैं चाहूंगा जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो भी छात्र नेता आ रहे हैं, जिनके उद्बोधन के लिए मैं नाम आपके बीच में बोल रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां बजा करके उन छात्र नेताओं का हौसला अफजाई करेंगे। राहुल जी चौधरी पिपलोदा राजस्थान कॉलेज से। यहाँ पधारे मेरे सभी युवा साथियों को नमस्कार। थोड़ा वक्त लगा लेकिन मंच पे बोलने का मौका मिला। मैं बताना चाहता हूं, हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद चल के आता है। मैं राहुल चौधरी राजस्थान महाविद्यालय से पिछले 2 साल से संघर्ष करता रहा हूं। मेरे बड़ी सौभाग्य की बात है, आदरणीय बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच रहे, हमारे को मजबूती प्रदान की। जब 13 अगस्त को सरकार और सरकार के कुछ मंत्री विधायक काला कानून लाके हमारे छात्र संघ चुनाव को रोका गया, उस छात्र संघ चुनाव को रोकने की वजह सरकार और मंत्री, उनके विधायक आने वाले 2023 में विधानसभा के चुनाव में बहुत राज्य सरकार को बहुत नुकसान होगा और वो नुकसान युवा साथी और मैं बताना चाहता हूं, मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल इस परिणाम का नतीजा देकर और आज हमारे को बोलकर जाएंगे कि छात्र संघ चुनाव बहुत जल्द करवाएंगे और आने वाले 10-15 दिन में छात्र संघ चुनाव करवाकर मैं जाऊंगा और विधानसभा के चुनाव में उसके बाद ही लगूंगा। धन्यवाद साथी। थैंक यू। अगले उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन रहेगा कार्तिक जी चौधरी कॉमर्स कॉलेज से, आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में अति संक्षिप्त में रखें। मैं पुनः कह रहा हूं कि मेरे पास छात्र नेताओं की, युवा नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए आप मूल बात, मुख्य धारा में करते हुए अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें। कार्तिक जी चौधरी कॉमर्स कॉलेज। नमस्कार साथियों, आप सभी का जयपुर की इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन है।
मैं बताना चाहता हूं कि आज हम यहाँ पर अपने हकों की लड़ाई के लिए एकत्रित हुए हैं और मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल ने हमारे साथ हमारी हकों की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज हमें हमारी हक की लड़ाई में हमें इतने आगे तक पहुंचाए और हमारा साथ दिया। धन्यवाद। थैंक यू। अगले उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन रहेगा अमित जी कटारिया राजस्थान कॉलेज से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। अमित जी कटारिया राजस्थान कॉलेज से। सुरेंद्र जी सैनी राजस्थान कॉलेज से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। सुरेंद्र जी सैनी राजस्थान कॉलेज से। संजीव जी गुजर कॉमर्स कॉलेज से आपसे निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना उद्बोधन अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। संजीव जी गुजर। और हमारे बीच में अपने विधायिका इंदिरा जी बावरी हमारे बीच में पहुंची हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। संजीव जी गुजर कॉमर्स कॉलेज से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। राम राम साहब, जोश की कमी दिख रही है यहाँ पर। क्या सभी भाई नाश्ता पानी करके आए हो, नहीं आए? खाना वाना नहीं है तो हनुमान बेनीवाल जी यहाँ सब कुछ करवा देंगे आपको। इसी उत्साह के साथ हम सब यहाँ पर आए हैं। मैं संजीव गुजर कॉमर्स कॉलेज से तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल हम सब जो मुद्दा लेकर आए हैं उसी की बात करें और उसी के साथ यहाँ पर रुकें। जो छात्र संघ चुनाव है वो जरूरी है, सभी को मालूम है। आज की स्थिति देखकर आप जाइए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, आज की स्थिति देखो, ना स्टाफ है ना कोई छात्र है। क्यों? क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए वहां पर है ही नहीं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी सरकार से निवेदन करता हूं कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। तो मेरे साथ सभी 3 बार यह नारा लगाएंगे, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। मैं आदरणीय सभी मंच पर विराजमान सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक छात्र की आवाज को लेकर आप सबने मुझे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद। हरकेश जी छाबड़ी राजस्थान विश्वविद्यालय से हैं, आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मैं चाहूंगा कि जिस भी छात्र नेता को बुलाया जा रहा है, अपन अगर बाड़मेर से चल करके जयपुर तक आ सकते हैं, अपन उदयपुर से चल करके जयपुर तक आ सकते हैं, तो अपन में इतना जोश और जुनून तो जरूर है कि अपन जोरदार तालियां बजा करके उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं। हरकेश जी छाबड़ी के लिए आप जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान विश्वविद्यालय से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मंच पर उपस्थित मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी साथी और राजस्थान विधानसभा के सदस्य मैडम साहब, मेरे महाविद्यालय के साथी और इस प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से पधारे हुए सभी छात्र, और लिस्ट लंबी है तो मैं सम्मानित मंच और इस जयपुर की पावन धरा पर पधारे हुए सभी मेरे युवा साथी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जब इस सरकार ने छात्र शक्ति को दबाने के लिए, आवाज को दबाने के लिए ये काला कानून लेके आए हैं, तो ये समझते हैं कि एक राजस्थान विश्वविद्यालय में एक जो छात्र नेता पढ़ता है, तैयारी करता है, वो किस तबके और हीरा बनता है, और वो हीरा जो है, जो मंत्री है, जो इनके पुत्र है, वो उनकी चमक इन छात्र नेताओं से बहुत फीकी पड़ती है। इसलिए इन्होंने इस छात्र शक्ति को दबाने का प्रयास किया है। लेकिन ये छात्र शक्ति आने वाले दिनों में इस सरकार को एक कड़ा जवाब देगी। जो हमारे प्रदेश के मुखिया है वो खुद को एक गांधीवादी और संवेदनशील मुख्यमंत्री बताते हैं,
वो खुद एक राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना बयान देके कि ये लिंग 2 कमेटी की पालना नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये लिंग 2 कमेटी की पालना करवाना छात्र नेताओं की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो इसकी पालना करवाए। लेकिन उनकी मंशा यह है कि छात्रों को कैसे दबाया जाए, छात्रों की आवाज को कैसे कुचला जाए। लेकिन ये छात्र शक्ति आने वाले दिनों में उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, इसको जवाब देगी। आप सभी यहाँ पहुंचे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि ना हारेंगे हम हौसला, इस बात की तसल्ली रखिए। ना हारेंगे हम हौसला, इस बात की तसल्ली रखिए। अगर यूं ही मिट जाना होता तो कब के मिट गए होते। जयपुर की इस धरा पे मैं एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी यहाँ पधारे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। थैंक यू। एमबीएम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जोधपुर से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रहे 2022 में महेंद्र सिंह जी बाखर से निवेदन रहेगा कि आप मुख्य मंच पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रेखाराम जी काकरवाल अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय परबतसर से आप भी मुख्य मंच पर आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अर्जुन सिंह जी चाहार पूर्व अध्यक्ष संस्कृत महाविद्यालय भरतपुर से आप भी मुख्य मंच पर आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रजत जी पूनिया महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर से आप भी मुख्य मंच पर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा अमित जी कटारिया से राजस्थान कॉलेज से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। नमस्कार, मैं अमित कटारिया राजस्थान महाविद्यालय से मंच पे पधारे मेरे सभी बड़े भाई बहन और समस्त छात्र शक्ति का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। इस महारैली को सफल बनाने के लिए आप यहां पर पहुंचे। छात्र शक्ति की आवाज़ को यहां दबाया जा रहा है सरकार द्वारा। जब चुनाव की घोषणा होनी थी डेट की, वहां पे तो इन्होंने रद्द कर दिया। फिर हम 12 अगस्त से लेके 14 आज सितंबर हो गई है, 1 महीने से हम भागदौड़ कर रहे हैं हर जिलों में, गांव में, ढाणियों में, और उसी का फल मिला है हमको। आज ये बड़ी शक्ति यहाँ पर पहुंची है छात्रों की। ये छात्र शक्ति एक हो जाए तो सरकार को भी झुका सकती है। छात्र चुनाव लड़ने के मकसद से नहीं आता है। छात्रों की इतनी सारी समस्या आती है महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, जो आम छात्र इसको सुलझा नहीं सकता। उसके लिए हम खड़े रहते हैं, ना धूप देखते हैं ना बारिश देखते हैं। 24 घंटे हम खड़े रहते हैं महाविद्यालयों में छात्रों के लिए। छात्र संघ चुनाव की पहली सीढ़ी है, हमें यहीं पे दबाया जा रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं छात्र संघ चुनाव बहाल करें और जल्द से घोषणा करें तारीख की। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, मैं कार्यक्रम शुरू होने से लेकर के अब तक एक बात कह रहा हूं। इस कार्यक्रम के ऊपर इस प्रदेश के साथ पूरे देश भर की नजरें हैं और उसके बाद अगर मैं इस कार्यक्रम से हर तीसरे स्पीच के बाद आपसे व्यवस्थागत निवेदन करता हूं तो थोड़ा सा मेरे को लगता है अच्छा नहीं लगता है। डिजोन में इस तरफ खड़े लोगों से निवेदन रहेगा कि आप बाहर निकल जाएं, वरना सिक्योरिटी के लोग आपको निकाल देंगे, क्योंकि साउंड में और लाइव सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम हो रही है। आपसे निवेदन बहुत बार कर लिया। एक पार्टी के सारे पदाधिकारियों से निवेदन रहेगा कि जब पार्टी के चुने हुए विधायक सामने बैठ करके कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अपन तो सारे छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, अपन को भी सामने बैठ करके आज के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बनानी है। यह मंच हमेशा आपके लिए रहता है। हनुमान बेनीवाल का मंच हमेशा आपके लिए रहता है और हनुमान बेनीवाल के मंच पर हमेशा नेता आप होते हो, भाषण देने वाले आप होते हो, कार्यक्रम को सफल बनाने वाले आप होते हो। लेकिन आज आपसे निवेदन रहेगा कि पार्टी के सारे पदाधिकारी गण सामने बैठ करके आज के इस कार्यक्रम को देखें। मेरा कैमरामैन से निवेदन रहेगा कि मेन स्क्रीन के ऊपर वो एक बार दिखाएं जब पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, पार्टी के चुने हुए विधायकगण सामने बैठ करके इस आज के कार्यक्रम को देख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आज का कार्यक्रम युवाओं का है,
आज का कार्यक्रम छात्रों का है, अपन तो बैकहैंड से उनकी आवाज को मजबूत करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि इतनी बड़ी सोच रखने वाले पॉलिटिशियन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत और सम्मान कीजिए। इस तरह की सोच रखने वाले पॉलिटिक्स में लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन इस तरह की सोच आप रखते हो, यही कारण है कि इस इतनी धूप में भी बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर से हजारों की हजार संख्या में लोग पहुंच करके लाखों की संख्या में जयपुर के इस विद्याधर नगर के स्टेडियम में अपन आज के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा राजस्थान कॉलेज से सुरेंद्र जी चौधरी से कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। सुरेंद्र जी चौधरी, राजस्थान कॉलेज से। सबसे पहले तो मैं यहां पधारे दूर दराज से सभी मेरे बड़े छोटे भाइयों को बहुत सम्मान करता हूं कि आप लोग यहां पधारे और हमारी इस लड़ाई को मजबूत किया। हमने 2 साल से निरंतर संघर्ष किया है, 13 तारीख से हम धरने पर बैठे हुए हैं और हमने भूख हड़ताल भी की थी। हनुमान जी बेनीवाल ने हमारी भूख हड़ताल तोड़ाई और हमें यह आश्वासन दिया कि आपके छात्र संघ चुनाव करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोगों की। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा कि मामराज जी मीणा से राजस्थान विश्वविद्यालय से आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। प्रेम सिंह जी बेरड़ ओसिया महाविद्यालय से पूर्व अध्यक्ष हैं, आप मुख्य मंच पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः यहां पहुंचे सारे राजस्थान भर से लोगों का पूरे जयपुर की तरफ से, जयपुर की सरजमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सम्मानित मंच के सामने विराजमान मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार। साथ ही मंच के सामने दूर दराज से पधारे हुए मेरे भाइयों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने और उसी का आज परिणाम है कि आज इतनी संख्या में आज पधार के आप लोग हम लोगों को मजबूत करने के लिए आए हो। साथ ही जब 12 अगस्त को हम भाई साहब के पास थोड़े नहीं होते, उससे पहले मैं आपको आपके चुनावों का नतीजा ला के दूंगा। उसी के लिए भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू। दिव्यांश जी खंडेलवाल महारानी महाविद्यालय से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। दिव्यांश जी खंडेलवाल महारानी महाविद्यालय। नमस्कार सभी को, मैं दिव्यांशी खंडेलवाल महारानी महाविद्यालय से अध्यक्ष प्रत्याशी। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे आए सभी भारतवासियों का शत शत नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारी बात रखकर वह यहाँ पे आए और हमें मजबूती दी। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, आप यहाँ पे इस भीड़ में आए हैं और हमें उम्मीद है अभी और यहाँ पे शायद कुर्सियां भी भरेंगी। इस भीड़ से हमें जो आप लोगों ने हौसला दिया है, 12 अगस्त को जब ये फरमान देर रात जब ये फरमान जारी हुआ कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तब से आज 14 सितंबर तक यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र नेता ना तो चैन से सोए हैं ना चैन से खाए हैं। हमारी तानाशाही सरकार और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, उन्होंने अपनी नाकामियों का ठीका हमारे सर पर फोड़ दिया। सरकार का कहना है कि लिंगदो कमेटी की पालना नहीं हो रही, एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी वो आज तक लागू नहीं हो पाई। तो मैं इस स्टेज के माध्यम से सरकार से बस यही प्रश्न करना चाहूंगी कि अगर 2020 में आई एजुकेशन पॉलिसी आज तक आप लागू नहीं कर पाए, तो इसका कारण छात्र कैसे हो सकते हैं? छात्र नेता विश्वविद्यालय में इतने एक्टिव है, सिर्फ यही वजह है कि विश्वविद्यालय के कार्य इतनी सफलतापूर्वक अभी तक हो रहे हैं। 1 महीने पहले जब से ये घोषणा जारी हुई है, तब से लेकर अभी तक
विश्वविद्यालय की अगर रिपोर्ट ली जाए तो वहां पे काम शून्य हुआ है, ना वहां पे स्टाफ आ रहा है, ना वहां पे छात्र आ रहे हैं। छात्र आते हैं, वहां पे उनका काम नहीं हो पाता। और हम भी जब से हम भी यहाँ पे आंदोलन वगैरह में व्यस्त हैं, तो इस वजह से हम भी वहां पे नहीं जा पा रहे। छात्र परेशान है, इस वजह से हमारे पास में पूरा कॉल लिस्ट भरी हुई है छात्रों की कि टीचर्स नहीं आ रहे हैं, हमारे फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, अभी तक न्यू सिलेबस पूरी तरीके से नहीं आया है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा है? और अगर हम लोग वहां का, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि हम लोग वहां की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, तो अगर हम व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं तो आप लोग उस चीज को सुधार क्यों नहीं रहे हैं? अगर कुछ असामाजिक तत्व अगर विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ रहे हैं तो आप लोग उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? छात्र संघ चुनाव को रोकना ही इस समस्या का हल तो नहीं है। मैं बस यहाँ पे, अब समय कम है, इस वजह से मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि आप सब जिस मजबूती से यहाँ पे आए हैं, अभी और भी आएंगे, अपन उसी मजबूती से यहाँ पे टिके रहेंगे। और अब तभी यहाँ से हिलेंगे जब ये फैसला आ जाएगा कि छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। थैंक यू। मैं देख पा रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों के आवाज के हक और हुकूक के लिए हर वक्त खड़ा रहकर के लड़ने वाला योद्धा महेश चौधरी हमारे बीच में पहुंच चुका है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको मंच पे बुलाया जाए। महेश जी, आप मुख्य मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। महेश चौधरी, छात्र नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय। अब मेरा निवेदन रहेगा, डूंगर कॉलेज से अभिमन्यु जी जाखड़, किडारी लाल जी कुगड़ा, आप मुख्य मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एमडीएस विश्वविद्यालय से कैलाश जी तरफ और राम कुमार जी सियाग, आप मुख्य मंच पर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डूंगर कॉलेज से रामनिवास जी बेनीवाल, पूर्व अध्यक्ष, आप भी मुख्य मंच पर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, वीरेंद्र सिंह जी राजस्थान विश्वविद्यालय से, राजस्थान कॉलेज से आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। वीरेंद्र सिंह जी और महेश जी चौधरी पूरे दल बल के साथ आप हमारे बीच पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप मुख्य मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं राजस्थान कॉलेज छात्र प्रतिनिधि। मैं सबसे पहले यहाँ पधारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं हनुमान जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि इन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हर परिस्थिति में साथ दिया है। यही एकमात्र राजस्थान के ऐसे नेता है जिन्होंने छात्रों की हित के लिए लड़ाई लड़ी है। इन्होंने हमारा हर संभव मदद करी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, मोहन जी गढ़वाल राजस्थान कॉलेज से आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। धन्यवाद साथियों। मैं मोहन गढ़वाल, छात्र प्रतिनिधि, राजस्थान महाविद्यालय। मैं सबसे पहले तो हनुमान जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, हम 12 तारीख पे धरने पे बैठे थे, उन्होंने आगे हमें आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम धरने पे बैठे रहो। और धरने जैसे हमने भूख हड़ताल की, और भाई साहब ने हमें फिर आश्वासन दिया कि भूख हड़ताल खत्म करो, अगर जरूरत पड़ी हम एक महासभा करेंगे, जो आज आपके सामने यहाँ पे दिख रही है आपको सबको। और अगर ये सरकार नहीं झुकती है, 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव, छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए हम विधानसभा घेराव के लिए भी तैयार है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। विजयपाल जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा, विजयपाल जी बेनीवाल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डूंगर कॉलेज बीकानेर से, कि आप मुख्य मंच पर आए। आप युवाओं का नेतृत्व करने वाले हैं, छात्र संघ, छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली आवाज आप हैं, आप एक बहुत मजबूत आवाज हैं। आप मुख्य मंच पर आए, आप उनका नेतृत्व करने वाले नेता हैं। विजयपाल जी बेनीवाल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डूंगर कॉलेज, आप मुख्य मंच पर आए। एक मनोज जी डाल एनएम लॉ कॉलेज हनुमानगढ़ से, आप भी मुख्य मंच पर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, राजकुमारी जी जाखड़ पूर्व अध्यक्ष कल्याण महाविद्यालय सीकर से, आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें।
अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा तिरसा गुजर राजस्थान विश्वविद्यालय से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। नमस्कार साथियों, मैं पूजा गुजर, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी दूर दराज से आए हमारे लिए, और धन्यवाद करना चाहती हूँ बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल साहब का, जो उन्होंने हमारी पीड़ा समझी और हमें आश्वासन दिया कि छात्र संघ चुनाव मैं जल्द ही करवाऊँगा, और हम यही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाए और हमें इसका परिणाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमने संघर्ष किया है। यही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करना। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा आरुषि लोम रोड मेड़ता पीजी कॉलेज मेड़ता से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। एक पुनः व्यवस्थागत निवेदन आपसे रहेगा। मुझे पता है गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी आपके लिए की गई है। आप हर ब्लॉक के व्यक्ति तक पानी आप तक पहुंच जाएगा। आप अपने ही जगह बैठ रहे हैं। आरुषि जी लोम रोड मेड़ता पीजी कॉलेज मेड़ता से आप आए, अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। आज छात्र संघ अधिकार युवा ओंकार रैली में पधारे सभी युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आयुषी लोम रोड छात्र संघ अध्यक्ष मेड़ता सिटी। हमारे साथ हनुमान जी बेनीवाल खड़े हैं, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे युवाओं की आवाज उठाने वाले हैं और जहाँ भी गए सफल होके आए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अब की बार चुनाव हो और आपकी मेहनत रंग आए और आप सभी जो संघर्ष कर रहे हो अध्यक्ष बने। धन्यवाद। थैंक यू। अगले वक्त के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा वासुदेव जी बाता अध्यक्ष मिर्दा कॉलेज नागौर से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। वासुदेव जी बाता। एक आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, पोडियम के पीछे खड़े लोगों से निवेदन रहेगा, अंतिम निवेदन रहेगा आपसे कि लाइव की फ्रेम में कोई भी व्यक्ति नहीं आए। विजय वासुदेव जी बाता अध्यक्ष मिर्दा कॉलेज नागौर से। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए रामसो पीर की। अब एक दो जयकार लगाएंगे अपने नेता जी के लिए। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। वाह भाई, जो तो बहुत ही खूब है, आप लोगों में बहुत ही खूब देखने को मिल रहा है। आज जयपुर स्थित छात्र हुंकार रैली के अंदर पधारे राजस्थान के कोने कोने से सभी छात्र छात्राओं और युवाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल को मैं और पूरे छात्र छात्राओं के द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि हनुमान जी बेनीवाल ने छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर इतने बड़े आंदोलन किए, धरने किए, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाइयों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं खियूसर विधानसभा में रहने वाला व्यक्ति हूं। आप यहाँ जयपुर में रहने वाले और यहाँ मंच पर विराजमान तमाम छात्र नेताओं से मैं आग्रह करता हूँ कि आप एक बार खियूसर की धरती पर पधारे, वहां पर आकर आप एक बार माहौल देखें कि कैसे लोगों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इतना मजबूत और इतना जागृत कर दिया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का युवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे आने इतना योग्य बना दिया गया है। भाइयों, हमें अब मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि हमें राजस्थान में प्रदेश में ऐसा लड़ाका हमें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि
कई लोगों के पास में मैंने यह भी सुना है कि राजस्थान की आवाज किसानों का दबंग मसीहो और जको मर्द नेता कही छे ना वो है हनुमान बेनीवाल। जको आपरी बातों गति पाछे वन भी है खियूसर का युवा ने तो लगभग ये बात परिचित है कि खियूसर के अंदर विकास को देखा जाए कितनी अच्छी सड़कें, लाइट, पानी की व्यवस्थाएं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं नारायण जी बेनीवाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि नारायण जी बेनीवाल जो कि हनुमान जी बेनीवाल की भूमिका अब 3 साल के 365 दिन हनुमान बेनीवाल बनकर अपने बीच घूमते रहते हैं, हमारे काम आते हैं। हमें जब भी जरूरत पड़ती है फोन के माध्यम से अपना काम करते हैं। जब फोन से अगर काम नहीं बनता है तो खुद रात की 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमारे बीच उपस्थित होते हैं। मैं तमाम मंच पर विराजमान छात्र नेताओं से भी निवेदन करता हूं कि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नारायण जी बेनीवाल को जब भी की हमें जरूरत होती है तब तो हम इनके पास चले जाते हैं। और जब हम छात्र संघ का चुनाव इनके बल पर लड़ लेते हैं, छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते हैं, चुनाव भी हम करवा लेते हैं इनके सहयोग से, उसके बाद हम कई और राजनीतिक पार्टी में चले जाते हैं। तो भाइयों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बार आप लोग हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ धोखा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम प्रकाश जी गोजार, राजकीय महाविद्यालय बनियाना जैसलमेर से आप मुख्य मंच पर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ओम प्रकाश गोदारा, राजकीय महाविद्यालय बनियाना जैसलमेर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। विजयपाल जी बगड़िया, पूर्व अध्यक्ष कल्याण कॉलेज सिक्र से आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक निवेदन मेरा आपसे यह रहेगा, जो कॉलेजों के छात्र नेता हैं उनके स्पीच हो चुके हैं, उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप सामने की चेयर्स पर जाकर बैठे, क्योंकि मंच पर फहरिस्त मेरे पास बहुत बड़ी है, स्पीच करवाने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है। इसलिए जिन लोगों का स्पीच हो चुका है, कॉलेजों से आते हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप सामने जाकर के बैठने का कष्ट करें, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर भी उतनी ही बड़ी है। अगले स्पीच के लिए मेरा निवेदन रहेगा सुनील जी ताड़ा चौधरी, अध्यक्ष न्यू कैंपस जेएनयू जोधपुर से आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। सबसे पहले तो वीर तेजाजी महाराज के जयकारे से राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ प्रदान करने के लिए वीर तेजाजी महाराज की जैसे शुरुआत करेंगे। जय वीर तेजाजी महाराज की। मैं सुनील ताड़ा चौधरी, राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी विश्वविद्यालय में जयमरण व्यास विश्वविद्यालय की तरफ से आप 36 कौम राजस्थान की गांव दाड़ी से पधारे तमाम स्टूडेंट लीडर को मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आज आपने कंधा से कंधा मिलाकर आज के इस युवाओं को, आज के इस युवाओं की आवाज को राजस्थान की राजनीति में बुलंद किया है। इसी पक्ष में आज एक बार फिर धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही राजस्थान सरकार जिन्होंने गंदी और घिनौनी हरकत की है, हम स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया है, क्या हम स्टूडेंट, क्या हम छात्र नेता राजस्थान में कोई आतंकवादी है क्या जो उसके साथ शोषण किया जा रहा है, उसका बहिष्कार किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। मैं राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि हम वोट देना जानते हैं तो तुम लोगों को भी वोट देना भी जानते। मैं बात करता हूं राजस्थान के, बात करता हूं राजस्थान के युवाओं की आवाज, हमारा हौसला, हमारी आवाज, वो जन जन के लाडले हनुमान बेनीवाल साहब, विद्यार्थियों की अंतिम उम्मीद। जब राजस्थान का, जब कांग्रेस और बीजेपी का कोई नेता हिम्मत हार जाता है तो बेनीवाल साहब का दरवाजा खटखटाता है। उनको पता है हमारी सरकार
हमारी सरकार में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके भ्रष्ट आचरण की वजह से वो भ्रष्ट हो चुके हैं। आज इस बेनीवाल सभा में हुकार महारैली में समय के अभाव में मैं समझ आता हूं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में हम युवा है और युवा जब बोला है तो राजस्थान की राजनीति में एक ऊंचाई और राजस्थान की राजनीति में जुनून और जोश पैदा किया है। इसके उपलक्ष्य में एक बार फिर राजस्थान प्रदेश के तमाम युवा नेताओं और मंचासीन अतिथियों को हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत तो ईंट का जवाब पत्थर से रहेंगे, लेकिन रगड़ हट कर देंगे। क्यों साथियों? राजस्थान प्रदेश की राजनीति को अलग अलग मुद्दों के साथ उठाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में समय के अभाव में आप सभी को धन्यवाद। राम राम। जय बोलिए वीर तेलंगी महाराज की। थैंक यू। लग रहा है कि जोश खूब हो रहा है हाथ में। मैं चाहूंगा कि मैं एक बार 2-3 जयकारों के साथ आपके जोश को इस मंच पे संचय करना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि बाड़मेर से चल करके जयपुर तक आने के बाद जयपुर में आप में कितना जोश है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा अजीत सिंह जी कवासरा से, जोधपुर से आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। अजीत सिंह जी कड़वासरा। साथियों, बड़ी खुशी हो रही है। ये जो छात्र महापंचायत राजस्थान की धरती पर राजधानी के अंदर आयोजित की जा रही है, पर थोड़ा सा गम है कि मेरी ये छात्र कौम किस तरह अनुशासित नहीं है और बहुत दुखद हो रहा है। देखना पड़ रहा है कि जितनी भीड़ हमारे होनी चाहिए वो आसपास थड़ियों पे और पेड़ों के नीचे बैठी है। सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपनी सीट और अपनी जगह स्थान दे और मीडिया के मार्फत उस निकम्मी कांग्रेस सरकार को, उस निकम्मे मुख्यमंत्री को जिन्होंने हमारी आवाज को दबाने के लिए विश्वविद्यालय कुलपतियों के मार्फत जो एक टुकड़ा फरमान हमारे लिए भेजा है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। सबको पता है कि छात्र नेता हमेशा कुलपति और विश्वविद्यालय की गलतियों को उजागरते हैं और उन्हें पता है कि जब छात्र नेता मजबूत होंगे, छात्र एकता होगी, तो हमारे काले कारनामों को उजागर करने के लिए इनके पास बहुत कुछ सामान होगा। वो इन गंदगी को उजाड़ के बाहर और सरकार के कालिक पो देंगे और सरकार में प्रशासनिक कमजोरी को या सरकार की नाकामी को जितने भी भर्तियां हुई है, जितने भी पेपर आउट हुए हैं, उनको पर्दा डालने के लिए ये छात्र शक्ति को दबाया जा रहा है, वो मैं कतई मंजूर नहीं है। मैं सरकार को मीडिया के मार्फत इस मंच से आवाज देता हूं कि हमारी ललकार है। आंधियों से कहो कदमे रहे, हमें तूफानों से लड़ना आता है। अरे निकम्मी सरकार इन छात्र शक्ति को मत ललकार, हमें तकत उखाड़ना आता है। आदरणीय सम्मानित मंच, हम सबके लाडले आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक महोदय पुखराज गर्ग साहब, आरएलपी के लोग लाडले नारायण जी बेनीवाल साहब और अब पधारे तमाम छात्र शक्ति और आरएलपी पदाधिकारी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी हो रही है कि छात्र एकता पिछले राजस्थान के गंगानगर से लेकर भीलवाड़ा तक और जैसलमेर से लेकर भरतपुर तक एक है
छात्र एकता, छात्र एकता। अरे मेरे किसान भाई, किसान कौम के अंदर, आपके अंदर इतना जोश होना चाहिए। मेरी एक आवाज आप सब मिलकर इतनी बुलंद कर दीजिए, इस मक्कार नाकामयाब मुख्यमंत्री कानों के पर्दे खुलना चाहिए और आंखों के अंदर 7 नंबर का प्लस का चश्मा होना चाहिए, उनको लगना चाहिए भीड़ है ना। जो प्रशासन के मर पर हमारे दबाए जा रहे हो ना, जितना मैं दबाओगे यह बारूद उतनी तेजी से फूटेगा और उतनी तेजी से इसको आग लग जाएगी और तुम्हारी सरकार जिंदा जल के राख हो जाएगी। भाइयों, सबसे पहले फिर मैं आह्वान करता हूं कि अपनी एहतियातन सीट पंप ले और ये पंडाल पूरा भरा हुआ होना चाहिए। जो आसपास भाई जो बैठे हैं, ये कुल भी चाट के ठेलों पे चाट मजा कर रहे हैं, वो हमारा सहयोग दे, हमारा डिसिप्लिन में आए और हमारी कौम को एक सक्षम पढ़े लिखे अनुशासित होने का एहसास दिलाए। भाइयों, हम शुरुआत बहुत तेजी से करते हैं पर हम फेल हो जाते हैं। इसके कारण यह है कि हमारे डिसिप्लिन नहीं है, हमारा अनुशासन नहीं है और हमारी ये शुरुआत है तो पहली शुरुआत एक पीछे जाके धीरे से चुपके से बैठ जाती है। एक बार फिर से मैं सबका साधुवाद, जो हमें मंच पर राजनीति में आपके सभी बोलने का मौका दिया और आपका साथी का मान सम्मान किया, उसके लिए आपका अजीत सिंह कड़वासरा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू। संजय जी चौधरी, आप हमारे बीच में पहुंचे। कालाडेरा, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हिमांशु जी शर्मा कालाडेरा, मुकेश जी यादव, राजवीर जी चौधरी, उत्सव यादव SK कॉलेज, बंशीधर जी चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय, नवीन जी बाजिया, विकास जी गहलोत, जयतारण छात्र नेता, आप हमारे बीच में पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा बावड़ी कॉलेज जोधपुर से रामनिवास जी गोदारा से कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखे। रामनिवास जी गोदारा, बावड़ी कॉलेज से। नमस्कार साथियों, राजस्थान की इस राजधानी के पवित्र प्रांगण के अंदर छात्र संघ चुनाव को रद्द करने के इस राजस्थान सरकार के फैसले के खिलाफ राजस्थान के कोने कोने से हमारे बीच मंच पर उपस्थित छात्रों की मजबूत आवाज, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्र नेताओं का राजस्थान की राजधानी के अंदर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर छात्रों की आवाज को बुलंद करने का कोई काम करते हैं तो छात्र नेता करते हैं और सरकार की नाकामियों को सामने लाने का काम करता है तो छात्र नेता करता है। और छात्र संघ चुनाव के माध्यम से सभी छात्र अब नेता का चुनाव करते हैं कि अब छात्रों की आवाज को विश्वविद्यालय के अंदर सरकार के समक्ष खुलकर बोल सके। लेकिन राजस्थान की सरकार ने छात्रों की इस आवाज को दबाने के लिए और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, छात्र संघ चुनाव को रद्द करने का जो प्रयास किया है, वो राजस्थान सरकार की एक खुली असफलता है। उसके खिलाफ राजस्थान की इस धरती से, राजस्थान विश्वविद्यालय से जिस तमाम छात्र नेताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया, छात्रों के हकों की लड़ाई को अपने कंधों पर लिया, उन सभी छात्र नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पिछले लंबे समय से 20 साल के लंबे समय से राजस्थान का एकमात्र किसान, जवान और युवाओं का नेता जिस प्रकार
हमारे किसान कौम और युवाओं के मान और सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है। उस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्थान के कोने कोने से आप इस राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंचे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा। साथियों, इस अपनी संघर्ष की इस लड़ाई के अंदर सभी साथियों को मजबूती के साथ हमारे माननीय नेता हनुमान जी बेनीवाल का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की जरूरत है, ताकि इस प्रदेश की जो युवाओं का जिस प्रकार से राजस्थान की इस गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर युवाओं के अधिकार का जो दमन किया है, उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप सभी को नेताजी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। युवा साथियों, हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से 5 साल के अंदर किस प्रकार से युवाओं के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, युवाओं के रोजगार के मुद्दों पर देख लो। राजस्थान के अंदर ऐसी कोई भर्ती नहीं बची जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ हो, जिसको माफियाओं ने लूटा नहीं हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार का मामला हो, चाहे किसान और मजदूर का मामला हो। हर तरफ राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने एक ही काम किया है कि हर एक क्षेत्र के अंदर माफियाओं को पनपाने का काम किया है। चाहे बजरी माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, तमाम प्रकार के माफियाओं को पैदा करने का काम इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार ने किया है। साथियों, हनुमान जी बेनीवाल के इस दमन नेतृत्व के साथ अपन सभी को कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो अपनी संघर्ष की लड़ाई है, जो न्याय और स्वाभिमान की लड़ाई है, उनके अंदर अपन सभी को अपना योगदान देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा से हर्ष जी चिंकारा से निवेदन रहेगा कि आप मुख्य मंच पर आए। हरियाणा से युवाओं की आवाज हर्ष जी चिंकारा हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप मुख्य मंच पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मनीषा जी मीणा महारानी कॉलेज, आपका भी मुख्य मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मेरे पास मैसेज पहुंचा है, जिस रहनुमा के पीछे अपनी आंदोलन खड़ा करने के लिए खड़े हुए थे, वो रहनुमा वो हनुमान बेनीवाल मात्र चंद मिनटों बाद में हमारे बीच में पहुंचने वाला है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसी जोश जुनून और उत्साह के साथ बने रहे। मात्र कुछ मिनटों बाद में हनुमान जी बेनीवाल अपने बीच में पहुंचने वाले हैं। और अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, मुकेश जी कुड़ी राजकीय पीजी कॉलेज बाड़मेर से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मुकेश जी कुड़ी राजकीय पीजी कॉलेज बाड़मेर से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। सभी साथियों को मेरा राम राम। सभी एक बार एक जयकार लगाएंगे। जय बोलिए वीर तेजा जी महाराज की, राम साहब वीर की। मंच पर विराजमान मेरे साथी छात्र नेता, सामने बैठे मेरे साथी और भाइयों बहनों, आप सभी इस कार्यक्रम में दूर दूर से पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी जयपुर की इस धरती पे छात्रों को एक मत अधिकार छात्र संघ चुनाव जो राजस्थान सरकार ने बंद करवा दिया, उसके विरोध में हम यहाँ सभी एकत्र हुए हैं, जिसका नेतृत्व हनुमान जी बेनीवाल कर रहे हैं। इस मजबूत लड़ाई में हमेशा अपने को हनुमान जी बेनीवाल के साथ में खड़ा रहना है। अगर समय रहते राजस्थान सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो राजस्थान सरकार को चेतावनी के लिए हमेशा तैयार रहना है। धन्यवाद। थैंक यू। एक व्यवस्थागत निवेदन में आपसे पुनः रहेगा कि मुख्य कॉरिडोर को आप थोड़ा सा व्यवस्थित कर ले। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, हनुमान जी काकड़ा पीजी कॉलेज बायतू से आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। खींवसर कॉलेज से ओम प्रकाश जी हुड्डा, नगौर खींवसर कॉलेज से ओम प्रकाश जी हुड्डा हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन अति संक्षिप्त में आप हमारे बीच में रखें।
सुरेंद्र जी दोतर नागौर कॉलेज से हमारे बीच में, मैं चाहूंगा कि आप आए और आप अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। हरीश जी कीचड़ शेखावटी विश्वविद्यालय से आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राम राम सा। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। आज के इस छात्र हुंकार महारैली में मंच पर बैठे हुए छात्र नेताओं को नमस्कार और नमन करते हुए सीधा मुद्दे की बात करूंगा कि जो बड़े मेरे साथी छोटे भाई और बड़े भाई या मंच पर बैठे हुए हैं उनको एक हकीकत बताऊंगा, थोड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत है। आप लोगों ने जो मेहनत करी है मुझे लगता है पूरे मन से नहीं करी है, क्योंकि अगर आप संघर्ष करते, आप पूरी मेहनत करते तो जो ये हुजूम आज हमको सभा में देखने को मिल रहा है उसका नजारा कुछ अलग ही होता। मेरे भाइयों, आपको मैं बताऊंगा कि संघर्ष बलिदान मांगता है, संघर्ष करने के लिए हिम्मत चाहिए। आज जो हम लोग हनुमान जी बेनीवाल को अच्छे मुकाम पर देखते हैं, उनके सिर पर लगे हुए ताज को देखते हैं, लेकिन मेरे युवा साथियों, हमें उनके पैरों पे छाले नहीं देखे। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि जिस तरह से लड़ाई हम लोग अभी कर रहे हैं, इस तरह से तो ये तानाशाही सरकारें हमारे सामने झुकने वाली नहीं, क्योंकि उनको लोकतंत्र के अंदर मजबूत लोग गिनाने पड़ते हैं, संख्या गिनानी पड़ते हैं। वैसे तो चिंता की कोई ज्यादा बात नहीं, जब नेताजी यहां पर आएंगे तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ में आ रहा है, तो जो ये पंडाल है उसके अंदर जगह नहीं बचेगी। सरकारों की अगर बात करें मेरे भाइयों, तो सरकारों का तो वो हाल है जो किसी बड़े शायर ने कहा है कि रात दिन इंसानियत के खून में जहर घोलना इन्हीं का काम है। रात दिन इंसानियत के खून में जहर घोलना इन्हीं का काम है। डस रहा है आदमी को आदमी, सांप तो यूं बेकार ही बदनाम है। ये स्थिति सरकारों की है। मेरे भाइयों, आप लोग तो चुनाव को लेकर लड़ाई लड़ रहे हो, आपको इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर हनुमान जी बेनीवाल का इतिहास पता होता, उनके संघर्ष की कहानियां पता होती, तो परिणाम कुछ अलग होते। मैं भाइयों, बात 1997 की है। 25 साल का एक युवा हनुमान बेनीवाल, जिसने विश्वविद्यालय का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन उनके कंधों पर अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी थी। नागौर के मुंडवा से उनके पिताजी राजनीति में सक्रिय थे। मेरे भाइयों, यह सरकार 1998 के अंदर उनके पिताजी को टिकट दिया। दुर्भाग्यवश हनुमान जी बेनीवाल के पिताजी रामदेव जी की देहांत हो गया। नेताजी ने उनकी जगह से मुंडवा से चुनाव लड़ने की कोशिश करी, समर्थकों ने उनको प्रत्याशी बना दिया, लेकिन ये सरकारें कभी नहीं चाहती कि किसान का बेटा, एक जवान का बेटा आप लोगों की लड़ाई लड़े। सरकारों ने उनका पर्चा खारिज करवा दिया। मैं भाइयों, ये तो समस्याओं की एक शुरुआत मात्र थी। 2001 में इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के अंदर एक झगड़ा हुआ, एक आदमी की मृत्यु हो गई। नेताजी मौके पर मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद एफआईआर में उनका नाम लिखा, 73 दिन जेल में काटने पड़े, और इसके बावजूद 2003 में फिर से उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। भाइयों, अगर बात करूंगा, 1 मिनट दीजिए साहब, भाइयों अगर बात करूंगा तो आपको संघर्ष की कहानी सुनाते हुए पूरा दिन बीत जाएगा। आज जिस मुकाम पर नेताजी खड़े हैं, वो एक दिन में लिखी हुई संघर्ष की इबारत नहीं। तो जो मेरे छात्र नेता है, आप मेहनत करते तो इतनी जो संख्या ना, इतनी तो हम घड़ी मोले में कर लेते। इसलिए तो मेरे भाई,
आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और जो भाई पहुंच रहे हैं वो भी पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। थैंक यू। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा सुनील जी, लोम रोड, भोपालगढ़ महाविद्यालय से आप आए और अपना वक्तव्य अति संक्षिप्त में हमारे बीच रखें। और आप मैं देख रहा हूं कि मौसम की मारामारी के चलते आपके मन में यह कौतूहल जरूर भरा होगा कि अब आगे क्या होगा। यकीन मानिए, ऊपर वाले के ऊपर जितना आपका हनुमान बेनीवाल विश्वास करता है उतना कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए आप हनुमान बेनीवाल के ऊपर विश्वास कर ले। हनुमान बेनीवाल का विश्वास ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है। अपन आज की सभा को सफल करके उठेंगे। आज की सभा को सफल करके एक बड़ा मैसेज इन दोनों सरकारों को देकर के उठेंगे। इसलिए आप डटे हैं, आप टिके रहे, मजबूती से अपनी जगह पर टिके रहे। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा सुनील जी, लोम रोड, भोपालगढ़ महाविद्यालय से आप आए और मात्र 1.5 मिनट में अपना भाषण राम राम सा। मैं भोपालगढ़ विधानसभा परशुराम मदेरणा कॉलेज के छात्र नेता सुनील लामरोड आज जयपुर में प्रदेश भर से पधारे युवा ओंकार महारैली में युवा शक्ति और आरएलपी टीम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, पिछले 5-6 घंटे से लगातार प्रोग्राम हमारे बीच में रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल पधारने वाले हैं। उससे पहले हमारे बीच बारिश आ गई, लेकिन तूफान आना बाकी है। जिस घड़ी का इंतजार था वो अब थोड़ी देर में इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और तूफान आने वाला इस राजधानी में। धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं का। जब छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे, लेकिन पूरे प्रदेश भर में कई बार भी छात्र नेता आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेरे छात्र नेता भूख हड़ताल पे बैठे और हनुमान जी बेनीवाल को यह चीज का पता चला कि हमारे भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनको हनुमान जी ने आश्वासन दिया और भूख हड़ताल तोड़ाई। बोले कि विधानसभा चुनाव से पहले आपके छात्र संघ चुनाव मैं करूंगा, और उसी की बदौलत से आज राजधानी में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हम इकट्ठे हुए। साथियों, मैं भरोसा दिलाता हूं, जिस लड़ाके के पीछे हम खड़े हैं वो एक मामूली लड़ाका नहीं है, वो शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल हमें पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। हमें भरोसा है, निश्चित ही हमारा लड़का